हम जो लास्ट के 3 है ना, मैं, महमूद और अजहर, हम थोड़ा बीच में गैप आया था 2-3 साल का। उसमें हमारा एक भाई था खालिद, उसकी डेथ हो गई थी। तो बीच में मतलब हम 11 थे वैसे। कि अब्बा ने कहा कि मैंने सिर्फ औलाद कमाई है, पैसा तो कमाई ही नहीं, तो या तो औलाद कमाएंगे या पैसा कमाएंगे। एक्चुअली मेरे अब्बू की तो शादी हो चुकी थी अम्मी से, और कुछ 4 साल औलाद नहीं हुई। तो दादी ने कहा कि भाई दूसरी शादी कर लेते हैं। ओहो, उस जमाने में ही होता था। तो मेरी अम्मी रिश्ता देखने गई। नहीं 10 बच्चे माशाल्लाह। वालदा तो उनको तो टाइम मिला ही नहीं होगा, तुमको याद करती थी कि भूल जाती होंगी नाम? नहीं सब याद है। क्या सब याद सबका करती नाम है, याद थे? सबको। तुम्हें किस तरह, मैं जानूं कि 9वां बच्चा कैसे पला, किस तरह से, मतलब ऐसे पला नजर आया आपके सामने बैठा हुआ माशाल्लाह है, सही यार, पला वाह, है। वाह। क्योंकि अक्सर मेरी जो बड़ी बाजी है ना, उससे में महमूद जो मुझसे बड़े हैं, देखो कॉमेडी अरे करते मैं हैं, अपने, मेरा यार पतले है दुबले बहुत, से वो। मेरा यार है, रोज मुझे फोन करता है, तू ना कर वो करता है मुझे फोन। हाँ देख तुझे मैंने पाला है, कहते हैं इस तरह पालते हैं बच्चे। मतलब ये हाल किया मेरा आपने। तो वो इस टाइप स्वीट की है बात वो, है। अलग, वो एक अलग दुनिया का मखलूक, वो कमाल आदमी है। और कमाल। 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यार, उसके बीच में अपने आप को मनवा नहीं, आपके मिला के 10 है ना, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 9 बहन भाइयों से कंटेंट करना, उसमें अपने आप मकाम बनाना, अब्बा के सामने, अम्मा के सामने। तो आपके साथ कैसी ट्रीटमेंट थी माँ बाप की? पहले वालिद की बताओ कि हाउ डिड वालिद ट्रीट यू? देखिए ऐसा हुआ कि हम जो लास्ट के 3 है ना, मैं, महमूद और अजहर, हम थोड़ा बीच में गैप आया था 2-3 साल का। उसमें हमारा एक भाई था खालिद, उसकी डेथ हो गई थी। तो बीच में मतलब हम 11 थे वैसे। तो खालिद की डेथ हो गई, तो खालिद जो थे वो हमसे बड़े थे तीनों से, तो बीच में एक ब्रेक आया था। उसके बाद हम 3 जो थे थोड़े नीचे वाले थे, छोटे थे। तो उस पर हम अलग ही हो गए, अलग ही सबने हो गए। पाला भी, इसका मतलब हम सबको पाला, हाँ हम सबको उन्होंने पाला। सारे माँ बाप हैं बाप के, सारे है ना? सारे बड़े हैं, उन्होंने ही किया। तो तुम शरारती थे शुरू से? नहीं मैं नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, महमूद था, है बल्कि यार अब तो दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है यार अब तो। नहीं वो अभी भी ऐसी है। अच्छा मैंने देखा है कि जो बचपन में शरारती नहीं होते वो बड़े होके बड़े शरारती, अब तुम शरारती हो गए। नहीं मैं अभी भी शरारती नहीं हूँ यार, ये तो जवेरिया से बात करनी पड़ेगी, तुम हो शरारती। जवेरी से पहले था। बाद में सही हो गया। तो तुम सारे बहन भाई बहुत ही करीबी बॉन्ड है तुम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सब। कोई लड़ाई नहीं, कभी फड्डा ही नहीं हुआ, ऐसा भी कोई जायदाद पे फड्डा नहीं हुआ। वो बनाई नहीं ना, अब्बा ने तो बताया था मैंने आपको कि अब्बा ने कहा कि मैंने सिर्फ औलाद कमाई है, पैसा तो कमाई ही नहीं। तो या तो औलाद कमाएंगे या पैसा कमाएंगे। लेकिन यार 10 बच्चों को माशाल्लाह पला बड़ा के जवान करना, ये करना ये कोई तो आसान काम तो है? वो उनका ही इससे बड़ी क्या मोहब्बत का इज़हार है। और आज बहुत से जो मेरी सिस्टर वगैरह हैं वो यही कहती हैं कि आज हम यहाँ पे जो अच्छी ज़िंदगी गुजारा अब्बू की वजह से ही है। उनका डिसीजन अच्छा था कि हाँ, मतलब एक बड़ा उस जमाने में तो निकलना। और ऐसा ये आपस में आपके वालिदैन की एक दूसरे से कैसी रिलेशनशिप थी? बहुत अच्छी, हंसी मजाक, कॉमेडी, गपशप। अब्बू बहुत मजाक करते थे। प्यार की शादी थी, अरेंज शादी थी अम्मा की? नहीं एक्चुअली मेरे अब्बू की तो शादी हो चुकी थी अम्मी से, और कुछ 4 साल औलाद नहीं हुई। ओके। तो मेरी दादी ने कहा कि भाई कुछ दूसरी शादी कर लेते हैं। ओहो, उस जमाने में ही होता था। तो मेरी अम्मी रिश्ता देखने गई। नहीं हाँ अच्छा, मेरी अम्मी साथ रिश्ता देखने गई। तैयार हो गई? हाँ ठीक है। बहुत सीधे लोग होते थे पहले के सर, अब वाली जनरेशन नहीं है, वो बहुत सारा, अब वो आने ही बंद हो गए हैं। वो हाँ बिल्कुल खत्म हो गई, बंद हो गए, बंद हो चुकी, वो खत्म हो जैसे रेशमा की आवाज एक खास जमाने की है, वो वहाँ पे रुक गई, वो जमाने की आवाजें बंद हो गई। तो वही था कि वो अम्मी गई थी, फिर दादा जो थे हमारे वो तरह से उन्होंने कहा ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह है ना, हो जाएगा। अच्छा वो भी वली टाइप के कोई इंसान थे? ये दादा, हाँ ये दादा मोहतम देवबंद हैं, और दारुल उलूम देवबंद जो है मेरे परदादा हज़रत कासिम ननौतवी के, तो बहुत बड़ा हमारा खानवादा है। जो आपके जितना मिडल ईस्ट है वहाँ पे हमारी बुक्स जाती हैं, बहुत से लाखों लोग पढ़ने जाते हैं। माशाल्लाह, बैकग्राउंड बहुत बड़ा है जो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अब नहीं बता दें यार, आप ही का बैकग्राउंड है, मेरा नहीं है भाईजान, आप ही की बात सुनने तो के मेरी लिए फील्ड बहुत डिफरेंट है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपकी वो भी आपके माशाल्लाह तारिक जमील साहब से लेके सब फॉलोअर्स हैं, सब वहीं से
पढ़ के और सीख के माशाल्लाह। आए हैं। तो मैं इस बात को डिस्क्लोज इसलिए नहीं करता कि क्या ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे उनका इन्फ्लुएंस, उन्होंने कहा कि नहीं होगी औलाद है। बस फिर अल्लाह का करम हो गया। पैसे की कमी रही या बहुत नहीं ज्यादती यार, रही हमारे या घर में दरमियानी कभी भी रहा? हम लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया। सब बहन भाइयों ने जो मिला वो खाया। अच्छा वो अक्सर मुझे भी याद है कि वो कहते थे भाई अब आज नहारी खाते हैं, तो हम कहते अच्छा नहारी खाएंगे। तो हमारे घर में इतना बड़ा तशला होता था, तो सब इस तरह बैठते थे, उस तशले में सब खाते थे। ये जो वालदा हैं आपकी, इनको अगर आप डिस्क्राइब करें इनकी ज़िंदगी को, क्योंकि बाकायदा ज़िंदगी पूरी गुजार के अब तो आप एक किताब लिख सकते हैं अपनी वालदा पे, बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं उनकी स्ट्रगल को, किस किस्म की ज़िंदगी देखते हैं उनकी, क्या उनको आप देखते हैं किस तरह से? बड़ी सादा तबीयत, मासूम, खामोश। अम्मी अगर लेटी है ना, तो अम्मी अगर लेटी हैं तो उनके पैरों पे सर रखते थे बस पहले। हाँ, वो सर रख के टांगे दबाते रहते थे, बातें करते रहते थे। अच्छा वो सारे भाई ऐसे थे, बस हाँ उस तरह उनकी टांग पे सर रखी इधर और बस बैठे दबा रहे, लेटे हुए। चलो वो किस्सा तो पूरा करो कि वालदा ने तो कहा कि ओके है तुम करो, हाँ। लेकिन अब्बा वालिद साहब ठंडी सांस आई कुछ, क्यों? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं। उनको कैसे उनको पता चला, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिए, कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ भी नहीं की? नहीं, समझाते रहते थे बिठा के। मैं जाता था अमेरिका उनके पास, तो डिस्कस नहीं करते थे फिल्म्स वगैरह चीज़ों को, वो दूसरी बातें करते थे। अच्छा, वो थोड़ा अवॉइड करते थे, वो दूसरी चीज़ों पे तुम्हारे आते थे। प्यार करते थे तुमसे भी बहुत सबसे बहुत ज़्यादा लाड था। सबसे छोटे अजहर से ज़्यादा था, और महमूद से तो सबसे ज़्यादा वो था आँख का तारा। अच्छा, अम्मी और अब्बा की, ओके। क्योंकि वो हंसाता रहता था, वो मजाक वो है ही करता ऐसा यार, था। और जब अब्बा बहुत गुस्से होते थे ना घर में, अगर गुस्से में आ गए, हाँ, खामोश उठ के चले आते थे, तो सिर्फ वाहिद बंदा महमूद था जो अब्बू को मनाता था। और क्या करता था, जाके उनकी नकल उतारता था और बड़ी ज़ोर से हंस पड़ते थे। उन्हीं की नकल में ना उनसे बोलता था चलो भाई खाना खाओ, जो जिस तरह से ना, तो हंस पड़ते थे वो। फिर वो ना आ जाते थे, तो हम लोग की फिर जान में जान देती आ गए, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उनसे बात करे। कितना अरसा हो गया वालिद की वफात को? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आखिरी दिनों में बीमार थे, आप उनके साथ थे? यार आखिरी दिन में बड़ी अजीब सा किस्सा है वो। बस हम लोग को उन्होंने बुलाया, उनकी बहुत फेवरेट डिश थी बुखारी पुलाव। मेरी बड़ी बहन बनाती थी बहुत अच्छी, इसमें गाजर टमाटर और ये सब डाल, बड़ी स्पेशल डिश है। आज बुखारी पुलाव पकाने का खाने का दिल कर रहा है, वही पकाओ। फिर जो मेरे भांजे भतीजे थे कासिम वालम, सबको बुलवाया, सारे भाइयों को बोला आज कोई काम पे नहीं जाएगा, आज सब मेरे साथ बैठोगे। फिर वो बैठे, हम लोग बैठने का उन्होंने एक कैसेट कहा कि इसको रिकॉर्ड करो, जो मैं कह रहा हूँ ना सब सुनो गौर से, इसको रखना, इसको समझना मैंने क्या क्या कहा है। तो उन्होंने एक दो बातें भी की, फिर उन्होंने एक दो शेर भी कहे मुझे, वो सब हैं रिकॉर्ड हमारे पास। तो उन्होंने एक शेर कहा था कि मेरी ज़िंदगी है जालिम तेरे गम से आश्कारा। मेरी ज़िंदगी है जालिम तेरे गम से आश्कारा। हाँ, ज़िंदगी है जालिम तेरे गम से आश्कारा, मतलब इसी टाइप का था, मुझे भी याद है, उसकी रिकॉर्ड है हमारे पास। वो खुनक खुनक हवाएं, वो झुकी झुकी फिजाएं, वो नज़र भी क्या नज़र है जो समझ ना ले इशारा। वाह वाह। तो ये उन्होंने एक शेर कहा था। तो इशारा दे रहे थे? आई डोंट नो, वो उस पर हमारे कैसेट में है रिकॉर्ड। फिर उन्होंने जो बातें की, सबके लिए मैसेज रिकॉर्ड कराया, वो आज तक कैसेट अब मेरे पास पड़ी हुई है, हमारे पास ऐसी है। सुन सकते? हम डर के मारे सुनते भी, आज तक नहीं सुनी हमने, नहीं सुनी, हिम्मत ही नहीं होती। तो वो बस क्या फ़ायदा फिर उसके बाद जमा करने का, ये करने का, जब आदमी देख ही ना सके उसको। हाँ, तो वो फिर हमारे कैसेट रखी हुई है, वो भी सब कुछ है। फिर क्या हुआ? फिर बस रात को, उसी रात को, उसी बस वही खाने के बाद सबको मिले। ऐसा लगता है इनको पता था शायद। सब सर रेडियो पाकिस्तान से 500 दफ़ा कुरान ख़त्म किया उन्होंने, और इतना तो अल्लाह मियां, इतना दफ़ा कुरान, और हज माशाल्लाह से तकरीबन उन्होंने, मेरे वालिद ने तकरीबन 20 से 25 हज किए थे, उम्रे तो बेशुमार थे। फिर इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबी को पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेरे वालिद ने बुलाया था।
तो जब कौसिन अजीज साहब और ये सारे बैठे हुए कह रहे थे कि ये तो 25-30 लाख लोग आएंगे, इनको हम कैसे करेंगे, ना हमारे पास इतने स्पीकर हैं, ना हमारे पास सिस्टम उस ज़माने में नहीं था, तो क्या करें। सारे बैठे हुए थे, हाजी कासिम अब्बास पटेल, उसको भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी तो वालिद साहब भुट्टो साहब के साथ थे, तो वो पूरा हज वकाफ और सब बैठे हुए थे कौसिन साहब। इतने बड़े बड़े काम करने वाला आदमी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में तो खाना खिलाया, सबसे बात की, और उसके तो बाद ये जो बात है ना जो मेरे वालिद साहब ने, तो सब बैठे हुए कह रहे थे हम इतने, हमें तो 10,000 स्पीकर चाहिए, 25-30 लाख लोग होंगे, कैसे नमाज़ पढ़ेंगे जुम्मे की। तो वालिद साहब ने क्या कहा कि अनाउंस करो कि सब रेडियो लेकर आए अपना। वाह। तो जब रेडियो लेकर आए, तो फिर जब रेडियो लोगों ने आगे रखे और फिर नमाज पढ़ी, वाह वाह वाह, तो वो स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जीनियस था उनका। हाँ, तो ये उसी रात को इंतकाल हो गया। उसी रात को वो गए हैं। हाँ उन्होंने कहा मुझे बड़े भाई को बोला चलो अस्पताल चलते हैं। हाँ। समझ ही नहीं है कुछ भी नहीं, बस गाड़ी में बैठे सिगरेट पी रहे थे, बैठे चले गए। हमने कहा पता नहीं क्यों गए। तबीयत हालांकि सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि उनका इंतकाल हो गया, फजर का टाइम था। कैसा महसूस उस वक्त, कैसा, जब तुम्हें याद है तुम्हारी ज़हनी कैफियत कैसी थी जब? हम लोग को समझ में नहीं मेरा आता। तो वालिद का जब पता चला तो मैं आपको बताऊं, 3 दिन तक तो मुझे नहीं पता मैंने क्या किया होगा। मुझे समझ में ही नहीं आया था, हमें कुछ दुनिया अजीब सी लग रही थी, कुछ पता नहीं किस ब्लर सा हुआ था सब कुछ, कि हुआ क्या हमारे साथ। तो घर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, पहली दफ़ा इतना बड़ा उनकी माशाल्लाह। हाँ, एक और बड़ा- उनके साथ ही बचपन से लेके उनके और साथ। वालदा ने कैसा लिया उसको? हाँ, वालदा ने खैर ऑफ कोर्स अम्मी थी, लेकिन बहुत ज़ब्त वाली, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही पक्की दिल और दिमाग के साथ उन्होंने इसको लिया। और जाहिर सी बात है फिर वक्त तो चलता ही रहता है।